नमस्ते। जानते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर तो बस एक टूल है ना? पर क्या हो अगर सही सॉफ्टवेयर अगले 1 साल में किसी भी बिजनेस की ग्रोथ का पूरा नक्शा ही बदल दे? आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि बिजनेस तो उड़ान भरना चाहता है, पर कोई चीज है जो उसे पीछे खींच रही है? और अक्सर वो चीज होता है सॉफ्टवेयर, जो बिजनेस की जरूरतों के साथ तालमेल ही नहीं बिठा पा रहा। ये एक ऐसी रुकावट है जिसे बहुत से बिजनेस रोज महसूस करते हैं। और पता है इसकी असली जड़ क्या है? जेनेरिक सॉल्यूशंस। ये वन साइज फिट्स ऑल वाले सॉफ्टवेयर बिजनेस को मजबूर करते हैं कि वो अपने काम करने के तरीकों को बदलें। और ये एक ऐसा समझौता है जिसमें एफिशिएंसी और प्रॉफिट दोनों पीछे छूट जाते हैं। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की तह तक चलते हैं। ये वो सिचुएशन है जब एक ईआरपी सिस्टम, जो असल में बिजनेस को आसान बनाने के लिए होता है, वो एक मददगार टूल की जगह तरक्की की राह में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है द राइट टूल अप्रोच की, मतलब सही काम के लिए सही औजार वाली सोच। इसका मकसद है एक ऐसी मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी बनाना जिससे बिजनेस को समझौते करने ही ना पड़े। और इस पूरी सोच की जो नींव है ना, वो है विन विन स्ट्रैटेजी। ये एक पार्टनरशिप मॉडल है जिसका मकसद सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बेचना नहीं है, बल्कि क्लाइंट के बिजनेस के साइज और उसकी मुश्किलों को समझकर उसके लिए एकदम सही सिस्टम ढूंढना है। मतलब सीधा सा है, जब क्लाइंट का बिजनेस दौड़ेगा तभी कंसल्टेंसी भी आगे बढ़ेगी। अब जरा यहां देखिए, ये मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। मिड मार्केट बिजनेस के लिए टैली प्राइम जैसा एक मजबूत फाउंडेशन है। जो बिजनेस क्लाउड पर तेजी से बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ज़ोहो है। और फिर जब बात ग्लोबल लेवल पर बड़े ऑपरेशंस की आती है तो एसएपी और डायनामिक्स जैसे पावर हाउस हैं, यानी हर स्केल के लिए एक परफेक्ट फिट। और सबसे काम की बात यह है कि ये सिर्फ अलग अलग सॉफ्टवेयर का कलेक्शन नहीं है, इसके पीछे 1 साल का पूरा ग्रोथ ब्लूप्रिंट होता है। इससे बिजनेस को एक तरह की निश्चितता मिलती है और ये पक्का होता है कि उनके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन बिजनेस की जिनकी परेशानियां थोड़ी हटके हैं, जिनके लिए एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। उन्हें चाहिए डीप कस्टमाइजेशन। और इसी का जवाब है टैली एंटरप्राइज फ्रेमवर्क, यानी TEIF। ये टैली प्राइम के मजबूत बेस पर बना एक स्पेशल इंप्लीमेंटेशन है, खासतौर पर उन मिड मार्केट बिजनेस के लिए जिनकी ऑपरेशनल जरूरतें बहुत ही खास होती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फैक्ट्री है जिसे अपनी हर एक मशीन का अलग अलग हिसाब रखना है। बस TEIF इसी तरह की डीप जरूरतों के लिए बना है। तो सवाल उठता है कि TIF असल में है किसके लिए? ये उन बिजनेस के लिए हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब वर्क मैनेज करते हैं, या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री ट्रैक करते हैं, या फिर फार्मा कंपनियों की तरह जहां हर बैच पर बहुत सख्त कंट्रोल रखना पड़ता है। और इस सारे कस्टमाइजेशन के पीछे का जादू है TDL, यानी टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। ये समझिए कि ये एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टैली सॉफ्टवेयर को किसी भी बिजनेस की भाषा बोलना सिखा देती है। चलिए अब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हैं। कई कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस को इनवॉइस में रिटेंशन मनी ट्रैक करने में बहुत दिक्कत आती है। ये उनके कैश फ्लो के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और सॉल्यूशन TDL, वो भी बिना किसी बड़े और खर्चीले ERP सिस्टम को बदले, मतलब कम लागत में फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो है हाई वैल्यू रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक और सिचुएशन सोचिए जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसी है। गलती से एक एक्सपायर्ड बैच का माल बिक जाए। फार्मा या फूड इंडस्ट्री में इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। पैसों का नुकसान तो है ही, ब्रांड की इमेज का क्या? यहाँ TDL एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये एक ऐसा वार्निंग सिस्टम बना सकता है जो इतनी बड़ी गलती होने से पहले ही उसे रोक दे। ये बिजनेस को एक बड़े संकट से बचा लेता है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं द विन विन पार्टनरशिप मॉडल के साथ। ये मॉडल दिखाता है कि जब सफलता साझा होती है तो ग्रोथ भी भरोसेमंद और प्रिडिक्टेबल हो जाती है। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इस पूरी पार्टनरशिप का दिल है। आपकी ऑपरेशनल सफलता ही हमारी रेकरिंग रेवेन्यू का जरिया है। इसका मतलब बहुत साफ है, कंसल्टेंसी की कामयाबी क्लाइंट की कामयाबी से जुड़ी है। दोनों की ग्रोथ एक ही धागे से बंधी है। तो आप देख रहे हैं, ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। पुराना तरीका था बिजनेस को सॉफ्टवेयर के हिसाब से ढालना, पर नया और सही तरीका है सॉफ्टवेयर को बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से ढालना। ये छोटा सा बदलाव लगता है,
पर इसका असर बहुत बड़ा है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, इस नई सोच के साथ अगले 1 साल में ग्रोथ की तस्वीर कैसी दिखाई दे सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस को सोचना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी रुकावट नहीं बल्कि तरक्की की सबसे बड़ी हमसफर बने।